hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित है। देखिए, संसद पर हुए हमले के बाद सदन में पुरजोर विरोध देखा गया। जितने भी ओपोजिशन सांसद थे, सभी ने अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे कि वो सदन में आए और अपनी बात रखे। इसी को देखते हुए अमित शाह की जब बयान जब तक नहीं आए, कुछ सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के देखते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने 14 सांसद को निलंबित कर दिया पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। जब इस मुद्दे पे संसद के बाहर एएनआई संवाददाता ने आरजेडी सांसद मनोज झा से बात की तो क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। सारी बातें लगभग रख दी हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित है। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था, जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी, आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं हो। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि जिस गृह मंत्री की जिम्मेदारी होता है देश को सुरक्षित रखना, लेकिन हमारा संसद ही नहीं सुरक्षित है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, देश कैसे सुरक्षित रहेगा। और जब अगली बार एएनआई संवाददाता ने ही जेडीयू एमपी ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन सिंह से बात की तो क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। सस्पेंड हुए हैं वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे, तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय सर, लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे? विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। तो आपने सुन लिया, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अभी केंद्र में बैठी सरकार है वो सत्ता में है, उस पावर में है, वो अपोजिशन की दबाना चाहती है, डराना चाहती है, वो जो करे वो मन में आती है करे, क्या उसमें कहा जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि इस हिंदू के जगह अगर मुस्लिम चेहरा रहता तो आज बीजेपी वाले पूरे देश में डंका पीट देता कि मुस्लिम का ऐसा ही सोच है। इन्होंने कहा कि
जिस तरह से वो ये घटना थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जो घटना थी वो जो पास जिसको द्वारा संशोधन किया गया वो बीजेपी ही की संसद थे। अगर आप मान लीजिए कि बीजेपी के जगह कांग्रेस की रहता तो क्या हाल होता। आपको याद होगा 2 दिन पूर्व एक प्रोटेस्ट करने वाले ने पब्लिक जो गैलरी होती है उससे कूदकर, गेट पे कूदकर वो स्पीकर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि कई संसद ने घेर कर उसे अच्छे तरह से धुलाई कर दिया। आपको वो घटना याद होगा। ये 2 संसद, एक राज्यसभा के सांसद मनोज झा जो आरजेडी से हैं और एक ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एमपी भी हैं, इन दोनों ने जो 14 संसद को जो निलंबित किया है उस पर बात रखी थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।